नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। जदयू में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, इसी कड़ी में पार्टी के एक सांसद ने इस्तीफा भी दे दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हाउस के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। सर, आखिर जदयू में क्या चल रहा है? निश्चित रूप से जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि बेहद राहत की खबर यह है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है और पहली सूची बीजेपी ने जारी भी कर दी है 48 उम्मीदवारों की। हालांकि हम लोगों ने उसे 50 पूरा कर दिया है। दो अन्य उम्मीदवारों को हम लोगों ने अलग से बताया है जिसकी घोषणा भी नहीं हुई है। तो देखिए, अजय मंडल हैं, प्रभावशाली नेता रहे हैं, भागलपुर से सांसद हैं जदयू के। जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय में, ये तो लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है, लेकिन ऐसे समय में पार्टी का एक सांसद इस्तीफा देता है तो पार्टी की सेहत पर असर पड़ता है, पार्टी कोई भी हो। और चुनाव के समय में किसी पार्टी का बड़ा नेता अगर पार्टी का दामन छोड़ दे तो पार्टी की पूरी जो है सेहत जद में आ जाती है, असर तो पड़ता ही है। तो अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नीतीश कुमार चाहेंगे तो इस इस्तीफे को जो है अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जदयू ने स्वीकार नहीं किया है। एक बड़ा मामला है ये। अजय मंडल भागलपुर इलाके में प्रभावशाली नेता है, मंडल समाज के बड़े नेता के रूप में हैं। और दूसरा देखिए, गोपाल मंडल हैं, गोपालगंज से वे विधायक हैं, उनको टिकट इस बार नहीं मिलेगा, इसकी आशंका है। उनको लग रहा है कि उनका टिकट कट रहा है, तो वे सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं सीएम आवास के बाहर। 1 से 1.5 घंटे तक हमारे हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष वहाँ पर बने रहे और लगातार वहाँ की जो स्थिति थी उसका लाइव जो है प्रसारण सिटी पोस्ट लाइव ने किया और हमारे हाउस के रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद थे। तो हम लोगों की नज़र देखिए सब कुछ पर बनी हुई है। अब टिकट चूँकि गोपाल मंडल का कटेगा या नहीं कटेगा, जब सूची जारी करेगी जदयू तो जाहिर होगा। लेकिन गोपाल मंडल ने अपनी धमक दिखा दी है और ये संदेश दे दिया है नीतीश कुमार को कि भाई आप अगर हमारा टिकट काटेंगे तो हम आपके विरोध में जाएंगे, इसका नुकसान जो है जदयू को होगा। आपको बता दें, गोपाल मंडल अपने तल्ख बयानबाजी को लेकर के, उल्टी सीधी बयानबाजी को लेकर के बेहद सुर्खियों में रहे हैं और ये ऐसे नेता हैं कि ये कहीं का खेल बिगाड़ सकते हैं, ताकतवर हैं। तो देखिए, दोनों मंडल समाज से आते हैं। अजय मंडल गोपालपुर भागलपुर इलाके के हैं और गोपालगंज से हैं गोपाल मंडल। देखिए, गोपाल और गोपालगंज दोनों गोपाल। तो वहाँ भी अगर गड़बड़ी होगी तो सीधा नुकसान होगा जदयू को। टिकट मिलना या नहीं मिलना ये तो पार्टी सोचती है, लेकिन किस का टिकट काट रहे हैं और इसका कितना नुकसान पार्टी को होगा, क्योंकि कई सीटों पर चुनाव लड़ना होता है किसी पार्टी को। तो जदयू यह नुकसान झेलना नहीं चाहेगी चुनाव के समय में। हमें लगता है कि गोपाल मंडल की बात मान लेंगे नीतीश कुमार, चूँकि निकट का रिश्ता है। और टिकट बंटवारे में थोड़ा बहुत जो है कहें कि वे बड़े नेताओं का जो उसमें घुसे बड़े नेता, जैसे कि संजय झा ने कल कुछ टिकट का बंटवारा कर दिया था और कुछ जगह की घोषणा भी हो गई थी। तो इसका जो है, संजय झा कौन है, तो राष्ट्रीय जो है कार्यकारी अध्यक्ष है जदयू के, पावरफुल है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो कुछ जगहों पर वे रिजिड थे नीतीश कुमार। देखिए, जहाँ 17-18 हज़ार वोट से कोई जदयू का उम्मीदवार जीता हो, सदन पहुँचा हो, तो वह ताकतवर है। 17-18 हज़ार वोट का मतलब होता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर आप नाम काट करके वहाँ पर लोजपा के उम्मीदवार की सूची में अगर जो है वह विधानसभा आएगा तो नीतीश कुमार जैसे नेता को गुस्सा आना लाजमी है। और बिना पूछे ऐसा कर लिया गया तो नीतीश कुमार के तल्ख तेवर थे, गुस्से में थे नीतीश कुमार। लेकिन अब देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। चिराग पासवान को पहले 29 सीटें मिली थी, अब जो है उन्हें 28 सीटें मिलकर रह गई हैं। संतोष करना पड़ेगा उन्हें 28 सीटों पर, और ये आंकड़ा भी कम नहीं है। लेकिन बात हम लोगों ने डिबेट शुरुआत करी है, गोपाल मंडल धरने पर हैं तो अजय मंडल ने अब जो है इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा में है, सदस्य हैं, वो सांसद हैं। तो बड़ा मामला है ये। और इस समय में जदयू क्या, किसी भी पार्टी में अगर ऐसे खेल होंगे
तो इसका नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। और कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और वे सांसद हैं और अपने इलाके में प्रभाव छोड़ते हैं, वे बड़ा प्रभाव है उनका। और एक संसदीय क्षेत्र में 4-5 विधानसभा की सीटें होती हैं, तो देखिए बड़ा नुकसान हो सकता है। चूँकि लोकसभा क्षेत्र में तो अजय मंडल का प्रभाव होगा ही, आसपास के इलाके में भी उनका प्रभाव होगा, तो लोकसभा के अंदर जितनी विधानसभा की सीटें हैं उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। आसपास के और भी जो विधानसभा है क्षेत्र हैं उन पर भी गहरा असर पड़ेगा। तो हमें लगता है कि इस्तीफा नीतीश कुमार स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति है, इसकी नुरा कुश्ती अलग होती है, सीतवार अलग होता है, फैसले अलग होते हैं, नफ़ा नुकसान का जरिया अलग होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है, ये जेडीयू के लिए अच्छी खबर नहीं है। चूँकि खींचतान के बाद थोड़ी देर पहले जो है एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, इसकी खबर हम लोगों को आई है। अब देखते हैं कि जदयू कैसे लिस्ट जारी करती है, उस पहले लिस्ट में किन नेताओं को जगह मिलती है, कितने पुराने विधायक आते हैं और कितने नए चेहरे को मौका मिलता है। तो बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ये इसके बड़े संकेत हैं। लेकिन अब अजय मंडल को कैसे संभालेंगे नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार का विषय है। और नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, वैसे ही नहीं लगातार वे मुख्यमंत्री रह गए हैं। 2005 से लगातार नीतीश कुमार का सुशासन का राज, जैसा कि गठबंधन कहता रहा है। हालांकि आपराधिक वारदातें होती रहती हैं और अपराध का ग्राफ भी बिहार का बहुत बढ़ा हुआ है, तो सुशासन की सरकार पर दाग भी बहुत लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। एनीवे, हम लोग गोपाल मंडल को भी अब थोड़ा हटाएं, सिर्फ अजय मंडल को रखें विषय में। अजय मंडल का इस्तीफा देना किसी भी सूरत में अभी नुकसानदेह होगा जदयू के लिए। तो हमें लगता है कि अजय मंडल को अपनी पार्टी से जाता हुआ नीतीश कुमार नहीं देखेंगे, और चुनाव के समय में एक अलग तरह से जो है नुकसान होगा, तो ये नुकसान नहीं झेलेंगे नीतीश कुमार। तो ये सब कुछ नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। और हम दर्शकों को बता दें कि अजय मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे का नतीजा क्या होगा उसके लिए आप इंतजार कीजिए। हम लोग लगातार अभी चुनाव की हर खबर पर नज़र रखे हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम नेहा जी दर्शकों तक पहुँचाएँगे। तो ऐसा ही डिबेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।